जितने भी जनहित के मुद्दा है, खास करके इस प्रदेश के नौजवानों की जो भविष्य के साथ, राज्य के भविष्य के साथ जितने जुड़ा हुआ मुद्दे थे, इन सारे मुद्दों को लेकर हम सब ने कोशिश की कि सरकार सदन में उस पर चर्चा करावे, उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य आए, लेकिन उस पर सरकार ने एक भी जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई। चाहे वो जीपीएससी का मामला हो, चाहे पूर्व में जितने भी एग्ज़ाम लिए गए थे उन सारे रिजल्ट को अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये जितने भी प्रकार के, अब कल आप सब लोगों ने देखा जो मॉब लिंचिंग को लेकर के बिल पास किया, किस प्रकार से अफरा तफरी में, लगता है कि सरकार के मंत्री तो लगता है कोई पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन अफसर भी लगता है कि इस राज्य में पढ़ते लिखते नहीं। अब एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ, उसमें हमारे विधायक ने उसका क्या कहते हैं संशोधन भी दिया था, अमित जी ने। आईपीसी में साफ लिखा हुआ है कि भाई 5 से अधिक लोग होते हैं तब उसको मॉब माना जाता है, लेकिन उसमें क्या किया था 2 से अधिक। और आप सब लोगों को ध्यान में साधारणतः जहाँ कहीं भी अगर 144 लगाता है मीटिंग वगैरह को डिस्टर्ब करने के लिए, तो क्या कहता है 5 से अधिक लोग कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। तो सामान्य सी बातें थी। अगर इसमें से अफसर को जानकारी नहीं और नेता भी कोई उस पर, मंत्री लोग भी कोई पढ़ते नहीं है, जो मन होता है वो करते हैं। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि इस प्रदेश में जो सरकार है, लगता नहीं है कानून की कोई राज है। यहाँ तो लगता है कि माफिया, गुंडों, ऐसे लोगों की राज चल रहा है। चारों तरफ देखेंगे, चाहे कोयला की लूट हो, चाहे बालू की लूट हो, चाहे वो क्या कहते हैं लोहा हो, यानी जितनी भी प्रकार की खनिज संपदा, यहाँ तक जमीन की भी लूट है। अब सरकार में और सत्ता में बैठे हुए लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं, कई एक लोगों की जमीन तो घर तक में लोग जाकर के कहते हैं कि ये घर हमारे अमुक नेता को पसंद है, इसलिए आप दे दीजिए, नहीं तो फिर आपको घर से ही निकाल दिया जाएगा। ऐसे भी लोग आकर के हमारे पास बताते हैं वाकया, मैं सुनता हूँ तो लगता है कि भाई इस राज्य में लगता है कि हेमंत सोरेन पूरी तरह से लगता है गुंडा और माफियाओं से घिरे हुए हैं, और पूरी राज्य सत्ता को वही लोग लगता है चला रहे हैं। और इसलिए पूरे प्रदेश में आज भयावह की स्थिति है। पुलिस तो मानो एक आतंक का पर्याय बन चुकी है। ये आज प्रदेश की हालत है। आज सत्ता पक्ष के ही कई सदस्यों ने सरकार को घेरा है। अरे घेरा क्या, ये तो स्पष्ट है भाई। बेचारा वो लोग भी कितना क्या बोलते हैं सरकार को साथ दे पाएंगे, इसलिए बीच बीच में उन लोगों की जुबान से भी सारी बातें वो निकल जाती। इसलिए मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लोग खुद बोलते हैं, हम उनके लिए प्रवक्ता नहीं है। अब स्वाभाविक है कि भाई आगे कुछ दिनों के बाद देखेंगे पूरा सत्ता पक्ष ही आपको देखेंगे कि जगह जगह पर धरना पर बैठे हुए। ये हालत पैदा हो गई जहाँ मैंने कहा कि गुंडागर्दी और माफियागिरी, ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे परिस्थितियां पैदा कर दिया। लगता ही नहीं है कि यहाँ हेमंत सोरेन कोई सरकार चला रहा है, लगता है गुंडा और माफिया सरकार चला रहे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in